सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक जी। और उन्होंने पूरे चुनाव को कंडक्ट किया है बागेश्वर जिले की दोनों विधानसभा सीटों में। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा चुनाव उन्होंने किया है। कल मतदान होना है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सीसीएन न्यूज़ बहुत जागरूकता से के साथ काम कर रहा है। मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप जनता को जागृत करने का काम भी कर रहे हैं और निष्पक्ष विश्लेषण भी कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी सर, दोनों सीटों पर आपने देखा कि किस तरह से आपका ये चुनाव चल रहा है। दोनों सीटों में किस तरह से आपका मुकाबला है, क्या कहना चाहेंगे सर? पांडे जी, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। हर 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं और वो जनता के बीच जाकर अपना वादा करती हैं, मैनिफेस्टो जारी करती हैं कि हम ये काम अपने कार्यकाल में करेंगे। तो जिस तरह से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी, यहाँ मोदी जी भी आए, उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि हम लोग, आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, हम यहाँ के बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हम महंगाई को कम करेंगे और शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे। ये तमाम वादे उन्होंने जनता के बीच किए थे। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है, जिस तरह से उन्होंने इस देवभूमि में छलने का काम किया, न किसानों का ऋण माफ़ किया, जिसकी परिणति ये हुई कि पहली बार उत्तराखंड में किसानों ने आत्महत्या की। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस क्षेत्र के लिए क्या हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय नेता, देश के प्रधानमंत्री जनता को आश्वस्त करते हैं कि मैं किसानों का ऋण माफ़ करूँगा, वो माफ़ नहीं किया। बेरोजगारों को रोज़गार दूंगा और आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान पर है। तीसरा, महंगाई की बात उन्होंने कही थी, जबकि उस समय पेट्रोल 70 रुपया लगभग था, 55 रुपया डीजल था और रसोई गैस हमारे 415 रुपया था। उन्होंने कहा हम इतनी बढ़ गई महंगाई, इसको हम कम करेंगे, हम 35 रुपया लीटर पेट्रोल देंगे, 30 रुपया डीजल देंगे और 250 के लगभग हम गैस सिलेंडर देंगे। आप भी विज्ञ हैं, जनता भी विज्ञ है, सब जानती है किस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ी। पहली बार पेट्रोल डीजल 100 पार कर चुका है और रसोई गैस 1000। उसी तरह सीमेंट, सरिया, मकान बनाने का सामान दुगुना तिगुना बढ़ चुका है। और खाद्य पदार्थ, दाल हो, सब्जी हो, 50 रुपया 60 रुपया किलो दाल होती थी, आज 200 पार कर चुका है। सब्जी बेतहाशा बढ़ चुकी है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। वादा पूरा करना तो छोड़ो, जो कांग्रेस शासनकाल में जो महंगाई दर थी, जो बेरोजगारी दर थी, जो जनता इस बात के लिए आश्वस्त थी कि कम से कम महंगाई अब नहीं बढ़ेगी, किसानों ने सोचा कि हमारा ऋण माफ़ होगा, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने इस उत्तराखंड, इस देवभूमि को की जनता को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, उनके भावना का दोहन किया। इसलिए आज जनता खुद इस बात को महसूस कर रही है कि ये सरकार ने हमें धोखा दिया है। परिवर्तन की आंधी पूरी बह रही है। हमारे कपकोट में ललित पासवान चुनाव हारने के बावजूद भी लगातार 5 साल तक जनता के बीच रहे, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहे, लगातार वो क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। आज वो हमारे वहाँ कपकोट से प्रतिनिधि हैं, हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ एक तरफा लहर है। ललित पासवान जी विशाल बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री गोपाल राम दास जी के सुपुत्र, आप जानते हैं उनके बारे में, बहुत सरल स्वभाव के आदमी हैं, लगातार पार्टी के लिए काम करते आ रहे थे। तो जनता की भावना को देखकर, कार्यकर्ता की भावना को देखकर उनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाया। अच्छा सर, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, आपने जनता के बीच गए होंगे आप, तो आप विपक्ष में हैं, आपने बहुत सारे मुद्दे, तो मुझे आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा ऐसा प्रभावी रहा होगा जो जनता को एकदम स्ट्राइक कर गया होगा और आपकी तरफ मतदान करे? जो परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा रहा होगा? सबसे बड़ी बात तो है, महंगाई की मार ने पूरे प्रदेश की जनता को परेशान कर रखा है। गृहिणियाँ परेशान हैं और बेरोजगार, हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो बेरोजगार हैं, वो परेशान हैं। पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उनको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है, न कोई सरकारी नौकरी मिल रही है, इसलिए बेरोजगार त्रस्त हैं, महिलाएं त्रस्त हैं, महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है। साथ ही साथ जो उन्होंने वायदे किए थे कोई भी पूरा नहीं किया।
तो आज जनता स्वतः कह रही है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इन्होंने हमारे साथ छल किया, कपट किया, प्रपंच किया, झूठ, हमको हमारी भावनाओं का दोहन करते हुए उन्होंने हमारे मत तो ले लिया, लेकिन अब हमारे पास समय आ गया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान होता है। आने वाले 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं, ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके साथ हमेशा रहा हो और जो सर्वधर्म समभाव की भावना रखता हो, जिसके सिद्धांत देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहे हों। ऐसे पार्टी, ऐसे लोगों को मतदान जनता करेगी, मैं उम्मीद करता हूं। एक आरोप ये लगता है कि कांग्रेस का संगठन जो है भाजपा के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। आप उसके जिलाध्यक्ष हैं, किस तरह से इस बार कितनी एकजुटता कांग्रेस में थी, क्या लगता है? जहाँ तक संगठन की बात है, 2017 में मैंने पदभार संभाला। मेरा पूरा प्रयास ये रहा कि कांग्रेस में एकता बनी रहे, सभी लोग मिलकर साथ चलें। आज हमारा युवा कांग्रेस जिस तरह से काम कर रहा है, महिला कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, मेरे सारे ब्लॉक अध्यक्ष, मुझे खुशी है कि बहुत शालीन हैं, सभ्य हैं और पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं। वो सब लोग निष्पक्ष भाव से और अनुशासित रहकर पार्टी के लिए काम उन्होंने किया है। उन्हीं के परिणति के फलस्वरूप आज पूरी कांग्रेस में एकता है और इस एकता और जनता की भावनाओं के अनुरूप जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है, आगामी चुनाव में हम उसमें पूर्णतया सफल होंगे। आप एक जिलाध्यक्ष होने के नाते आप एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ मतदाता भी हैं, तो आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। तो पहले के मुकाबले और अभी के चुनाव में कितना फ़र्क आ गया? अब एक धन बल, शराब, मीट मांस का भी बहुत प्रचलन रहता है, कैसे देखते हैं सर विषय को? ये लोकतंत्र का बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखिए, जो व्यक्ति शालीन है, सभ्य है और जनता की सेवा करना चाहता है, लेकिन आर्थिक रूप से यदि वो कमज़ोर है तो आज की राजनीति में वो कामयाब नहीं हो सकता है। हमारा प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी गरीब घर से आते हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी की सरकार दारू, मीट, मांस, मदिरा में जनता को झोंक रही है और पैसे के बल पर घर घर जाकर पैसा बांट रही है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है, ये कलंक है इस लोकतंत्र के लिए। यदि इस तरह से हम वोट खरीदने का प्रयास करेंगे तो हमारा लोकतंत्र कहाँ जाएगा? सही आदमी तो आ ही नहीं पाएगा, गरीब आदमी आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर जो भी लोग इस जनता को प्रलोभन देके अपने मत खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं, मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सब लोग चाहे कुछ करें, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आत्मा के आवाज़ को न दबाएं। इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए, समाधान के लिए, इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए वो ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुने जो सदैव उनके साथ रह सके। अच्छा, कपकोट और बागेश्वर दोनों सीटों में आपको क्या लगता है कि किसके बीच आपका मुकाबला है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा किसी से मुकाबला है। आपने देखा कपकोट में एक लहर चल रही है, ललित पासवान। बागेश्वर में हम तो देखे ही नहीं बीजेपी के प्रत्याशी को जिनसे हमारा मुकाबला हो सकता था। वो भगवान उनको लंबी आयु दे, वो बताया जाता कि बीमार चल रहे हैं, तो जिस वजह से वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि 15 साल के कार्यकाल में जो उनकी नाकामयाब रही, उनको छुपाने के लिए वो बीमारी का बहाना बना रहे हैं। जनता के पास उनके जवाब देने के लिए शब्द नहीं है। जनता पूछ रही है आज, आप कहाँ हैं, आपने क्या किया, जो वादा किया था एक भी पूरा क्यों नहीं किया? इसलिए वो जनता के से मुँह चुरा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक जी, एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और वरिष्ठ मतदाता भी हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि पुराने चुनाव और वर्तमान चुनाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। पहले एक अपील के साथ, एक मुद्दों के साथ चुनाव होता था, जो अब के चुनाव में वो नज़रअंदाज रहता है। और साथ ही उनका विश्वास है कि बागेश्वर की दोनों सीटों में परिवर्तन की बयार है और मतदाता सब समझ चुका है और इस बार परिवर्तन के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनेगा और उनके दोनों प्रत्याशियों को विजयी बनाएगा। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।